ट्रेन में बैठते ही मेरी पत्नी ने समय काटने के लिए बगल में बैठे एक बुजुर्ग से बात छेड़ दी। दादाजी, कहां तक जा रहे हैं आप? उसने मुस्कुराकर पूछा। बुजुर्ग ने अपनी धंसी हुई आंखें खिड़की से हटाई और धीमे स्वर में बोले, प्रयागराज तक बेटी। मेरी पत्नी ने हंसी में कहा, अरे कुंभ तो अभी महीनों दूर है। वो चुप रहे, कुछ पल आसमान की ओर देखते रहे, फिर बोले, बस गंगा के किनारे बैठकर कुंभ का इंतजार करेंगे। जीवन में अब और कुछ बाकी नहीं। बेटी की शादी कर दी है, अब सिर्फ एक बार गंगा में डुबकी लगानी है बस। कुछ पल की चुप्पी के बाद मेरी पत्नी ने फिर पूछा, परिवार में और कौन कौन है दादाजी? उन्होंने खाली नजरों से सामने देखा। अब कोई नहीं। एक बेटी थी, पिछले हफ्ते ब्याह दिया उसे। अच्छा, दामाद क्या करता है? थोड़ा मुस्कुराते हुए, जैसे कोई बोझ हल्का करना चाह रहे हो, बोले, ओ, हमारी बेटी से प्यार करता है। उनकी आंखें ऊपर लगे पंखे पर टिक गई, पर उस नजरे में सुकून नहीं था, सिर्फ एक बेजान ठहराव। कुछ देर दोनों ओर सन्नाटा रहा। फिर मेरी पत्नी ने धीरे से उनका कंधा छूकर कहा, दुख बांटने से कम होता है बाबा। और उस एक स्पर्श ने जैसे किसी टूटे बांध को खोल दिया। उनकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। कांपती आवाज में बोली, बेटी ने कहा, अगर उसकी शादी उससे नहीं हुई तो वो जहर खा लेगी। मां तो बचपन में ही छोड़ गई थी। मैं ही सब कुछ था उसका। उसकी खुशी के लिए सब कुछ जानते हुए भी हामी भर दी। गला रुंध गया उनका। फिर धीमे धीमे जैसे अपने ही घाव कुरेदते हुए बोले, जो कुछ भी था सब लगा दिया शादी में। जेवर, गहने, जमा पूंजी। फिर शादी से एक दिन पहले समधी आए और बोले, दहेज चाहिए, मोटी रकम। मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन बेटी, उसने कहा, आपके बाद सब मेरा ही तो है, तो अभी क्यों नहीं दे देते? और मैंने घर और जमीन बेच दी, नगद दे दिया। मेरी पत्नी ने कसमसाते हुए कहा, बिल्कुल बेवकूफी थी, साफ मना करना चाहिए था। कह देते, मेरे मरने के बाद ले जाना जो चाहिए। बुजुर्ग ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कोई बाप अपनी बेटी के ससुराल में कलह का कारण नहीं बनना चाहता बेटी। तो क्या उस लड़की को जरा भी परवाह नहीं थी आपके प्यार की? मेरी पत्नी का गला भी भीग चुका था। बुजुर्ग की आवाज कांपने लगी, ऐसा नहीं है। विदाई के वक्त बहुत रोई थी, पांव पकड़कर बोली, बाबा आप ही तो सब कुछ थे। मेरी पत्नी ने रुककर धीरे से पूछा, और आप? उनकी आंखों में दर्द नहीं, बल्कि एक बुझी हुई रोशनी थी। हम तो पत्थर दिल है। जब मेरी सुधा, मेरी पत्नी, बेटी को मेरी गोद में छोड़कर अर्थी पर लेटी थी, उसकी लाश सामने थी और मैं रसोई में दूध गर्म कर रहा था। बेटी भूखी थी ना। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने बहुत धीमे से जोड़ा, पिता रोता नहीं, जलता है और राख में दबा देता है सब कुछ। ट्रेन की खिड़की के बाहर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। मैंने देखा, उनकी थकी आंखें अब झपकने लगी थीं, जैसे बहुत थक चुके हो। अगले स्टेशन पर हम उतर गए। अगले दिन की खबरों में एक छोटा सा नोट पढ़ा, इलाहाबाद स्टेशन पर एक बुजुर्ग यात्री की लाश बरामद। पास में एक पोटली और गंगा जल की बोतल मिली। पहचान के लिए कोई कागजात नहीं, बस एक शादी का कार्ड और एक चिट्ठी। बिटिया, तेरी दुनिया बस गई, अब मेरा संसार खत्म। कुंभ तो फिर आएगा, मैं नहीं।